इंदौर की जनता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और ये उसी कॉलोनी के लोग हैं जहां पर शूटिंग एकेडमी की आड़ में ये गंदा खेल मोहसिन खेल रहा था। मोहसिन जैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? पहले तो जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं हमें सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो हमारे धर्म के प्रति हमको इतना ज़्यादा उकसत कर देते कि हमें हमारे धर्म से एकदम अलग कर देते। और ऐसे लोगों के साथ तो हमें बिल्कुल भी इतना फ्रैंक होना नहीं चाहिए, पहली बात। उसके बाद मोहसिन जैसे लोगों के लिए तो शब्द ही नहीं है कि जैसे उन्होंने जितना इतना गंदा चीज़ें करी तो उन्हें अच्छी से अच्छी सज़ा देनी चाहिए। सजा क्या मिलनी चाहिए मोहसिन से? फांसी की सज़ा। अच्छा, मोहसिन के बारे में कुछ और भी चीज़ सामने आई कि मोहसिन छोटी छोटी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहा था और ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि उन्होंने मंदिर जाना छोड़ कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। तो वही हमें घर के संस्कार भी होते हैं, एक चीज़ होती है संस्कार नाम की। तो हमें इतनी भी ज़्यादा उनके बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमें ट्रीट भी कर रहे हैं तो हमें इतना भी नहीं करना चाहिए कि हम हमारा हिंदू संस्कार ही भूल जाएं और कुरान पढ़ना चालू कर दें और एकदम हिंदू धर्म को भूल ही जाएं। कभी आपसे कोई कहे कि आपने ये जिस तरीके से कुमकुम लगा रखा, आपके माथे में भी तिलक नजर आ रहा, कभी कोई आपसे कहे कि आप ये लगा कि आप एकेडमी के अंदर नहीं आएंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं एकेडमी जाना ही छोड़ दूंगी, मैं जाऊंगी ही नहीं। भले ही मेरा करियर अगर कुछ हो रहा है बट मैं मेरी ये टीके की वो नहीं कर सकती कि हाँ ठीक है, अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि मैं हटा दूँ, नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, जवाब तो देंगे। हाँ, सर, क्या कहेंगे? सही है, अपनी संस्कृति का पालन करने के लिए हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। और जब ऐसी कोई चीज़ है तो एक बार ये सतर्कता तो लेना पड़ेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन इसको चला रहा है और यहाँ पे किस प्रकार की है। यदि बंद कमरों में चल रहा है तो उसके बारे में हमें अड़ोसी पड़ोसी से ज़रूर जानकारी लेकर ये देखना चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ बंद चीज़ें होती है वहाँ हमें पता नहीं लग पाता कि क्या रहा। और विशेष करके अगर लड़कियों के लिए ये संस्थाएं चल रही है तो माता पिता भी पूरी आसपास में जाके उसकी इंक्वायरी करें और इसके बाद ये सोचें कि हमारी बच्चियों को वहाँ पर भेजने में क्या हित है। अगर हित हमें नज़र नहीं आ रहा है तो ऐसी संस्था में भेजने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आजकल सभी मुस्लिम लोगों ने ये निकाल रखा है कि लव जिहाद के नाम पे अपने स्वयं का नाम बदल लेना, अपनी संस्था का नाम भी हिंदू रखना ताकि किसी प्रकार का नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं एक मामूली सी जानकारी ऐसी प्राप्त हो जाती है कि ये किस धर्म से है और किस धर्म का है। और हमें तो ये चाहिए कि अगर ये इस प्रकार की वारदात अभी हुई है तो ये जो पूरा सर्कल है इसमें से जैसे फ़ोटोग्राफी हुई है, कोचिंग क्लासेस हुई है और अन्य जैसे कंप्यूटर क्लासेस हुई है जो बंद कमरों में होती है, वहाँ पर कौन ऐसे धर्म के लोग चला रहे हैं तो उनकी छानबीन करके उनके नाम एकत्रित करके उनका पूरा बायोडाटा खींचा जाए और पुलिस थाने में उसका वेरिफिकेशन। शिकायत आप लोगों ने की थी? की थी, बराबर की थी, लेकिन सभी लोगों को पता तब पड़ पाया जब ये घटना घटित हुई और सामने आई। शिकायत बहुत पहले भी की जा चुकी थी लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। जो मिश्रा जी हैं उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, उसको किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिकायत करने के बाद दुकानदारों ने भी शिकायत की थी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सर, क्या लगता है कोई क्या कुछ कार्रवाई मोहसिन पर होना चाहिए? शिकायतें कितनी बार उसके खिलाफ? मैं इसका प्रबल पक्षधर हूँ कि इसमें मोहसिन के खिलाफ रासुका लगने चाहिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करना चाहिए कि इसके पीछे कितना बड़ा रैकेट, कौन लोग हैं इनके पीछे। कि करीब 150 औरतों के साथ इस तरह से उसका, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि 150 से ज़्यादा औरतों के साथ इस तरह का उसके वीडियो आगे आए हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, हिंदू समाज को भी जागृत होने की ज़रूरत है कि हमारी 150 से ज़्यादा महिलाएं कैसे एक मुसलमान के साथ हो सकता है। इस हमें भी हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए और जागृत करना चाहिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी संस्था ज़रूर इसमें कोई काम करेगी कि हम इतना बड़ा ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें आपने बार बार जो पूछा है कि कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट कई बार की है, लड़कियों ने भी कही है, बट इसने इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया था उनके पेरेंट्स का कि ये कंप्लेंट को कभी उनके पेरेंट्स ने इवन सीरियसली नहीं लिया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमको अपने पेरेंट्स, मैं एक केस जानता हूँ यहाँ से कि मेरे फ्रेंड की बेबी जाती थी, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो उनकी वाइफ हमेशा उनके साथ गई यहाँ पे इसी इंस्टीट्यूट में। अच्छा। तो उनके साथ ऐसी कभी हरकत नहीं हुई। आज भी वो है, हाँ, वो मेरे फ्रेंड है और आज भी वो भोपाल में है, बट वो पेरेंट, उनकी वाइफ हमेशा
उनके साथ गई। तो ये चीज़ बहुत मार्केबल है कि हमको कहीं ऐसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़े। और दूसरा, सर ने जैसा बोला, बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूट से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे भोपाल में हुआ, खाचरोद में हुआ, यहाँ हुआ, एक रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा और इसको फंडिंग हो रही है एक्स्ट्रा। तो इस फंडिंग को रोकने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन समग्र रूप से इनके पीछे, और इसके पीछे पूरा क्या इनका पूरा मकसद क्या है, वो जानने की जरूरत है। मकान मालिक को लेकर शिकायत हुई थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम इस सिलसिले में कुछ। हाँ, क्योंकि मेरा इस तरफ आना ही बहुत कम होता है। और मेरा कहना ये है कि और भी संस्थाएं जो उनकी भी जांच होना चाहिए, जो ऐसे चलाती हैं, और उनके प्रोपराइटर कौन है, प्रोपराइटर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए बोर्ड के ऊपर, कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी अपने समझ में आए किस भाषा का। बेसिक बात कही आपने कि नाम लिखा होना चाहिए, कौन किस धर्म का है। चलिए सर, क्या कहेंगे? ये जिस तरह की एक्टिविटी एक लंबे समय से चल रही थी, उसको देख के ये तो नहीं कहा जा सकता है कि ये एक संयोग था, ये एक प्रयोग था, जिसके कि इन लोगों को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। अब चूंकि प्रशासन ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। सारे चेहरे बेनकाब होने चाहिए। मतलब ये माना जा सकता है कि रहवासियों ने मकान मालिक के खिलाफ तो शिकायत की थी। निश्चित की थी। कार्रवाई क्यों नहीं? कोई राजनीतिक रसूख था? हाँ था, बिल्कुल था। अपोजिट सरकार अपोजिशन बीजेपी की है और वो दूसरे राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया कट्टर कांग्रेसी हैं। कट्टर कांग्रेस। जीतू पटवारी जी के समर्थक तो नहीं? समर्थक उन्हीं के हैं, जीतू पटवारी जी के समर्थक हैं। कई सारे तस्वीर भी सामने आ चुकी है, इसलिए शायद नेताजी के खास, इसलिए डर नहीं था। बिल्कुल। और ये सर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे मतलब एकमात्र यही घटना नहीं है, अपने पूरे देश में जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इस समय सरकार को तो साथ में कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कभी किसी संस्था में भेज रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ कोचिंग जा रही है, तो इस समय लोगों को सतर्क रहने की, अवेयर होने की जरूरत। क्या कहेंगे मोहसिन जैसे लोगों के लिए? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं उस लड़की की दाद देना चाहूँगी सबसे पहले, जिसने ये चीज़ बाहर निकाली, और उसके कारण आगे आने वाली कई लड़कियां भी अवेयर हो गई, दूसरे संस्थानों के लिए भी। और उसने पीछे भी जितना कुछ जो नई लोग बता पाए हैं या लड़कियां खुलकर बाहर नहीं आ पाई हैं, तो उसके के कारण और भी उसको प्रोत्साहन मिला है। तो मेरे ख्याल से उस लड़की को शायद प्रोटेक्शन मिलने की आवश्यकता है। आज वो किस नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जिस कंडीशन में भी वो होगी, उसको थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाए। मोहसिन जैसे लोगों को जो भी सज़ा मिले, सख्त से सख्त हो, वो एक पार्ट है, लेकिन इन लड़कियों के लिए भी थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए, जिसने उस चीज़ को आगे आकर उजागर किया। जिस उम्र की लड़कियों को मोहसिन ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हीं से हमने बातचीत किया था, और वो कॉन्फिडेंस भी आपको नज़र आया। मोहसिन जैसे लोगों से डर तो नहीं लगता? नहीं, क्यों? हम खुद के लिए स्टैंड भी तो ले सकते हैं ना। कोई भी कुछ भी बोलेगा, हम वो थोड़ी सुन लेंगे। इतना भी कोई ब्रेन वॉश करेगा और हम लोग कुछ बताएंगे नहीं घर पर आके, तो खुद पर भी इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और खुद के लिए भी कुछ स्टैंड ही देना चाहिए। कभी कोई आपसे कहे कि हाथ का कलावा निकाल के फिर एकेडमी में आओ? ऐसा तो नहीं होगा। कभी कोई ऐसा कहे कि हमारे धर्म से जुड़ो और ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करे, आपसे कहे कुरान पढ़ो, मंदिर जाना छोड़ दो? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और मैं बल्कि उनको मुंह पे जवाब दूंगी, और भले ही मैं उनकी एकेडमी जाना बंद कर दूंगी, भले ही मैं उनसे सब ऐसे ही कर दूंगी, बट मैं मेरा धर्म क्यों छोड़ूंगी? जब माथे पे तिलक हो और कुमकुम लगा हो, तो कितना कॉन्फिडेंस होता है अपने धर्म के प्रति? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। कोई भी ऐसा कुछ भी बोल देगा तो उसके बातों में तो नहीं आऊँगी। बिल्कुल। मोहसिन सुना आपने? तो मोहसिन जैसे जितने और भी लोग हैं, मोहसिन हो, मकसूद हो, तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं, जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, तो ये जवाब है जो ये लड़कियां जवाब दे रही हैं इस उम्र की, जिन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि मंदिर मत जाओ, कुरान पढ़ो। ऐसे लोगों को हमारे देश की लड़कियां जवाब दे रही हैं। ज़रूरत है अवेयर होने की, जागरूक होने की, वरना मोहसिन और मकसूद जैसे लोग इस वक्त एक बड़ा रैकेट देश के अंदर चला रहे हैं, जिसका जिक्र इंदौर के लोगों ने खुल कर किया कि हर माता पिता को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट डलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।